बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा था कि जिसको बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने उस विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जरा अपनी हथेली दिखाओ। उस विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी और हस्तरेखा देखकर गुरुजी ने उस विद्यार्थी से कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम आश्रम में रहकर अपना समय खराब मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। फिर विद्यार्थी ने पूछा, क्यों गुरुजी? तो गुरुजी ने दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा कि देखो, यह विद्या की रेखा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए यहाँ रहकर अपना समय नष्ट मत करो और घर चले जाओ, वहाँ जाकर कुछ और काम करो। यह सब सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका इस्तेमाल वह रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए किया करता था। चाकू की नोक से उसने अपनी हथेली में एक गहरी लकीर बना दी और उसका हाथ पूरा लहूलुहान हो गया और वह बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। गुरुजी यह सब देखकर द्रवित हो गए और उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया और बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और वही विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्याय की रचना की। कई सदियां बीत जाने के बाद भी विश्व के किसी भी भाषा में उत्कर्ष और पूर्ण व्याकरण के ग्रंथ अभी तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें तो उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।